हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ क्रिप्टो इनसाइडर टी चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट जो है काफ़ी अच्छा जो है मोमेंटम दिया था, स्पेशली ऑल्ट कॉइन को। इसके लिए मैंने आपको कल के टी वीडियो में भी कहा था कि वीकेंड में मुझे थोड़ा बहुत पॉसिबिलिटीज दिख रहा है, वैसा कुछ होता हुआ दिखा। बिटकॉइन रिट्रेस करता हुआ दिख रहा है, उसी रेंज में हम अभी हैं। मार्केट जरूर अभी इस वक्त आपको रेड दिख रहा है, लेकिन ठीक कुछ आवर्स पहले ये बहुत ही ज़्यादा ग्रीन था। तो इसके ऊपर बात करेंगे कि आज है संडे, वीकली क्लोजर है एंड कल है मंडे, मंथली क्लोजर कल ही के दिन मिलेगा हमें। तो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटीज मिल सकती है। वीकेंड में मैंने आपको कल के दिन कहा था कि थोड़ा नज़र रखना न्यूज़ के ऊपर। अभी तक ऐसा कुछ सिग्निफिकेंट न्यूज़ नहीं आया जो हमें निगेटिवली इम्पैक्ट करे, बट फिर भी जो टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है मंडे के प्राइस एक्शन को लेके कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, उन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। एंड जरूर जो है बात करेंगे ऑल्ट कॉइन की भी, डोमिनेंस चार्ट के भी। तो बने रहो एंड लास्ट में आप लोगों के क्वेरीज भी लूंगा लाइव। तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे आज का टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन उससे पहले हर रोज की तरह एक छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टी कभी भी आपको डायरेक्टली इनडायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार की लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आप को सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइज, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो, मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ज़्यादा डिटेल के लिए आपको मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट करना होगा। दोस्तों याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और इस चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूँ। अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हो तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, क्योंकि अभी रिसेंटली जो है जो भी डिस्काउंट सेकंड बैच पे चल रहा था वो ऑलरेडी है, लेकिन अब सबके लिए है विदाउट एनी डिस्काउंट कूपन। आप डायरेक्ट जो है अवील कर सकते हो। ये चेंजेस मैंने लाइव वेबसाइट पे कर दिया सेकंड बैच का। और सेकंड बैच के में क्या क्या मिलेगा, डेफिनेटली आपको वहाँ पे रीड करने को मिलेगा। फर्स्ट बैच का आप करिकुलम चेक कर सकते हो कि क्या क्या आपको सीखने को मिलेंगे, लेटेस्ट अपडेट्स। एंड डेफिनेटली जो है यहाँ पे आपको बहुत ही आसान EMI किस्तों में आपको पॉसिबल है। लोगों के हमेशा फीडबैक आ रहे थे मुझे कि इससे अफोर्डेबल करो, तो अफोर्डेबल बनाने का जो तरीका था वो मैंने ट्राई किया। होपफुली आपको पसंद आए। एंड डेफिनेटली आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी कि अगर आप सेकेंड बैच में इनरोलमेंट करना चाहते हो तो इस ऑफर का जरूर लाइव फ़ायदा उठाना। और ये ऑफर जो है सभी के लिए, आप चाहो रेफर करना चाहो या फिर खुद करना चाहो, जो लोग भी हो कोर्स में इनरोलमेंट इच्छा रखते हो, मेरे से सीखना चाहते हो तो करना, नहीं रखना चाहते हो कोई इशू नहीं है, कोई कंपलसरी नहीं है। बट हाँ, ये जो चीज़ें हैं जब तक अभी सेकंड बैच का ऑनगोइंग है हमारा, जब तक रजिस्ट्रेशन तब तक ये लाइव रहेगा वेबसाइट पे विदाउट एनी डिस्काउंट कूपन। आप डायरेक्ट इसका फ़ायदा उठा सकते हो। तो दोस्तों अब बिना देरी की शुरू करते हैं आज का टेक्निकल एनालिसिस। और सबसे पहले देखेंगे बिटकॉइन का चार्ट। बिटकॉइन के चार्ट पे क्या मोमेंटम हो रहा है, इसके ऊपर बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। यहाँ पे कल के दिन मैंने आपको कहा था कि प्राइस मुझे अगर 38,000 के आसपास रहता है तो ज़रूर ऊपर की तरफ रिट्रेस हो सकता है प्राइस। ऐसा कुछ हुआ, लेकिन कैंडल अल्टीमेटली क्या हुआ, रेड क्लोज हुआ, जिसकी एक्सपेक्टेशन भी थी इसी जोन के आसपास। फिलहाल आज के दिन उससे भी फर्दर ज़्यादा हम 1.20% का डाउनफॉल दिखा चुके हैं। कल के दिन मामूली 0.22 का जो था 0.22 का जो था परसेंटेज का डाउनफॉल क्लोजर के साथ देखने को मिला। लेकिन ओवरऑल क्या कहता है मैकडी, मैंने अभी आपको बता रखा है कि हमने अभी जस्ट स्पाइक लिया है। इट डजेंट मीन कि हम सेफ हो गए। स्पेशली मंडे के बाद चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, स्पेशली मंथली क्लोजर के बाद ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी। लेकिन वीकेंड में पॉसिबल था, 41,000 पॉसिबल था। क्या वो अब पहुंच सकता है, तो डेफिनेटली आपको आंसर मिल रहा होगा अगर आप डेली टी वीडियो फॉलो करते हो। मैंने कल के दिन आपको कहा था कि अगर 38,500 200 का लेवल मेंटेन करता है तो इट मीन्स हम स्पाइक दिखा सकते हैं। कल का हम सबसे पहले 1 आवर का चार्ट देख लेते हैं कि हुआ क्या है। कल के दिन आपको दिखेगा कि यहाँ पे हम कंटिन्यूसली 200 EMA लाइन का सपोर्ट ले रहा था, बाउंस दिया, और अगला जो टारगेट था हमारा 40,400 का, वो लेवल ऑलमोस्ट रीच होता हुआ देखा, $40,330। और ये जो है अगर आप फेब लेवल से कैलकुलेट करोगे तो ये हमारा 0.382 का लेवल, डेफिनेटली वहां से रिजेक्शन मिला। एंड कंटिन्यूसली हम 200 EMA लाइन को सपोर्ट को टेस्ट कर रहे थे, 21 EMA के सपोर्ट को टेस्ट कर रहे थे। बार बार टेस्ट करने के बाद सुबह अर्ली मॉर्निंग 3:30 बजे के बाद हमें 21 फेल होता हुआ दिखा है। मैंने कल के दिन कहा था कि 21 EMA अगर फेल होता तो देर इज़ अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे की तरफ जाता हुआ देखेंगे प्राइस एक्शन। फिर भी हमें एक चीज़ याद रखना है कि 38,000 को हमें ब्रेक नहीं करना। तो अभी तक सो फार हमने उसे लेवल को मेंटेन किया। 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो मैकडी इज नॉट लुकिंग बुलिश राइट नाउ इट्स इन साइडवेज एक्शन डाउनवर्ड की तरफ, इसीलिए प्राइस एक्शन नीचे की तरफ है आपका। ओवरऑल मोमेंटम इंडिकेटर 1 आवर के चार्ट पे जो कहते हैं ना डाउनफॉल आना था वो आ चुका है। अभी यहाँ से थोड़ा
थोड़ा संभलता हुआ जरूर दिख रहा है। आने वाले कुछ आवर्स हम जरूर वापस से 38,925 यानी कि 39,000 का लेवल रीटेस्ट कर सकते हैं, लेकिन अब ये लेवल हमें रेजिस्टेंस देगा जो कि कल तक हमें सपोर्ट दे रहा था। तो यहाँ पे इंटरेस्टिंग होगा बाकी चीजें देखना। 1 आवर के चार्ट पे हम रिट्रेस कर रहे हैं, जीरो के आसपास हम आ गए हैं। अब यहाँ से क्या हो सकता है मोमेंटम, स्पेशली आप देखोगे इस जोन के आसपास हम साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं 1 आवर के चार्ट में, एंड हम अपसाइड मूव एटलीस्ट शॉर्ट आवर्स में जरूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। ओवरऑल रेड लाइन ऊपर चला गया है, ग्रीन लाइन नीचे आ गया 1 आवर के चार्ट पे, इवन दो हम यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहे हैं बाउंस, बट डू रिमेंबर 200 EMA लाइन हमें अब रेजिस्टेंस देगा, तो इस जगह पे आपको ख्याल रखना है। एंड दूसरी बात, कल के दिन हम बैक टू बैक नीचे जा रहे थे, मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे बियरिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, वो प्ले आउट जरूर होता हुआ दिखेगा आने वाले आवर्स में, तो वो प्ले आउट हो गया है। हम इस चैनल से काफ़ी नीचे आ गए हैं, 30 के आसपास 34 के आसपास हम RSI लेके बाउंस दिखा रहे हैं। फिलहाल हम वापस से 40 से लेके 48 के आसपास तक RSI जाता हुआ देखेंगे, उस जगह पे हमें मोस्ट प्रोबेबली 50 के आसपास हमें RSI पे वापस से रेजिस्टेंस मिलेगा। अब यहाँ पे शॉर्ट आवर्स में एक ट्रेंड लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं RSI को ट्रैक करने के लिए। अगर उसे आप देखोगे डेफिनेटली जो ये अपसाइड ट्रेंड है उसके चैनल के बाहर आ गया, तो हम जिस जोन में हैं उस जोन से हम बाहर आए हैं डेफिनेटली। अभी यहाँ पे अगर 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो ये एक ट्रेंड फॉलो होता दिख रहा है, जो कि हमारा डिसेंडिंग कह सकते हो, ब्रॉडनिंग चैनल बनता जा रहा है, जो कि काइंड ऑफ बुलिश पैटर्न होता है, लेकिन जब तक वो ब्रेकआउट ना हो अपसाइड की तरफ तब तक। तो अभी हम काफ़ी नीचे आ गए हैं, एंड अगला टारगेट जरूर इसके हिसाब से जरूर 55 तक RSI जा सकते हैं, यानी कि आने वाले नेक्स्ट 4 to 8 आवर्स में आपको इस जगह पे प्राइस जाता हुआ दिख सकता है, पॉसिबल है। डू रिमेंबर 50 के आसपास रेजिस्टेंस है, और ये जो हॉरिजेंटल लाइन ऑफ सपोर्ट था जो कि डिफरेंट चार्ट पे, डेफिनेटली 1 आवर के चार्ट पे नहीं है, बट फिर भी हमें इस लाइन के आसपास रेजिस्टेंस मिल सकता है 45 के आसपास। तो डू रिमेंबर दैट, यानी कि आने वाले आवर्स जो कुछ आवर्स हैं वो बेटर मूव जरूर दिखाएगा, लेकिन ओवरऑल क्या हो सकता है इसकी बात करते हैं। 4 आवर के चार्ट पे हम इस ट्रेंड लाइन के अंदर हैं, इसकी बात बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि 4 आवर के चार्ट पे ज़्यादा मेजर क्रिटिकल चीज़ें दिखती है। और यहाँ पे कल जब रेजिस्टेंस ले रहा था, मैंने आपको कहा था कि मुझे यहाँ पे साइडवेज एक्शन लेता हुआ दिख रहा है, ऑल्दो 41,000 पॉसिबल है जब तक हम 50 के अबव है। अभी भी हम 50 के अबव RSI मेंटेन किए हुए हैं 4 आवर के चार्ट पे, लेकिन डू रिमेंबर हम यहाँ पे अभी फर्दर इस चैनल के अंदर बने हुए हैं, यानी कि यहाँ तक 46 के आसपास भी जाता है RSI, तो भी हमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है। लेकिन यस, प्राइस एक्शन में जरूर आपको इस लेवल को, जो जिस लेवल को हम रीटेस्ट कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है होल्ड करना। एंड यहाँ पे 4 आवर का चार्ट ऑलमोस्ट डिक्लाइन हो गया है, जिस लेवल पे हम बुलिशनेस शो कर रहे थे उस लेवल से नीचे आ गए, और नीचे जितना टाइम रहते हैं उतना ज़्यादा निगेटिव होता है, और 20 के बिलो अगर हम जाते हैं तो वहाँ पे साइडवेज एक्शन भी हमें हर्ट करेगा। तो डेफिनेटली इस जगह पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ बाउंस बैक, जो मैंने आपको कहा 38,900 के आसपास प्राइस एक्शन साइडवेज रह सकता है, लेकिन एनी काइंड ऑफ पैनिक सिचुएशन विदाउट वॉल्यूम हम नीचे कर रहे हैं, नीचे गिर रहे हैं, डू रिमेंबर, तो ब्रेकआउट जरूर आएगा आने वाले नेक्स्ट 24 आवर में, 24 to 36 आवर में, एंड डेफिनेटली हमें ब्रेकआउट होता हुआ दिखेगा वॉल्यूम। लेकिन ये वॉल्यूम ब्रेकआउट हमें क्या अपसाइड की तरफ ले जाता है या नीचे की तरफ, वो मैटर करेगा। अगर हमें बाउंस बैक मिलता है 39,000 से ऊपर फिर से, तो डू रिमेंबर 39,700 के आसपास रेजिस्टेंस मिलेगा, एंड 40,500 के आसपास स्टिल रेजिस्टेंस बना हुआ है। ओवरऑल अगर मैं बात करूँ 4 आवर के चार्ट पे, तो हम जीरो के अबव आ गए हैं, जो कि अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे कंसोलिडेट होता दिख रहा है, जैसे यहाँ पे दिखा था। और यहाँ पे जब कंसोलिडेट हुआ था तो प्राइस अभी का लो बना दिया था, यहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ है, वो प्ले आउट होना था, और वो हो भी रहा है, काफ़ी हद तक हुआ है। लेकिन अगर हम इस सपोर्ट को मेंटेन कर लेते हैं 38,000 को अगले 24 आवर्स के लिए, और मंडे इवनिंग आवर्स में हम अगर अच्छा मूव देखने को मिलता है, तो वी कैन ईजिली ब्रेक दीज लेवल, डू रिमेंबर दैट। बट अगर ऐसा नहीं होता, हम डिक्लाइन होते हैं, और एक पर्टिकुलर लेवल, जो लेवल मैंने आपको कल भी बताया था 38,000 तो है ही, उसके नीचे का भी लेवल मैं बता देता हूँ, वो लेवल ब्रेक होता है गाइज, देन यू कैन स्टिल एक्सपेक्ट कि हम इस लाइन को अगर रीटेस्ट करके, अगर इस लाइन पे भी आप देखोगे सपोर्ट लाइन हमारा 37,800 600 के आसपास है, इस लेवल को लास्ट सपोर्ट जो है, इससे अगर हम ब्रेक करते हैं तो डेफिनेटली फिर से हम नीचे लोअर लो बना सकते हैं, स्टिल पॉसिबल है। परसेंटेज वाइज मेरे हिसाब से 21 EMA हम ब्रेक नहीं करने वाले हैं, और इस चीज़ का फैसला अगले 24 आवर में हो जाएगा। लेकिन अगर ये कैंडल ब्रेक होता हुआ दिखता है, तो हमें लास्ट सपोर्ट जो है 37,400 के आसपास देखने को मिलेगा। ये लेवल नहीं ब्रेक होना चाहिए, गोल्डन रेशियो है, हमने गोल्डन रेशियो के नीचे चले गए थे, वापस बाउंस बैक दिखाया, बाउंस बैक दिखा के हम 0.382 का लेवल फेब लेवल टेस्ट कर चुके हैं, वापस से बाउंस बैक, वापस से रेजिस्टेंस मिला 0.5 की तरफ, अभी वो हम उसे ब्रेक कर रहे हैं। अगर ब्रेक कर रहे हैं
तो डेफिनेटली हमारे लिए अगला स्टॉपेज गोल्डन रेशियो है, जो कि लास्ट सपोर्ट है। अगर ये फिर से ब्रेक होता है, वी कैन सी अगेन फॉल बैक मार्केट इनटू दैट लेवल 35,000 या बिलो 35,000। बट अगर ये लेवल संभलता है तो डेफिनेटली वी आर गोइंग टू सी बाउंस बैक टुवर्ड्स 41,000। ऑल दो यहाँ पे जो मेजर जो डब्ल्यू पैटर्न की बात हो रही है उसमें भी अभी हायर लो मेंटेन होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे अभी हमने बाउंस दिखाया, अब यहाँ पे रिट्रेसमेंट हो रहा है। अब अगला बाउंस ये कहाँ से लेता है, दैट इज द की लेवल, और मेरे हिसाब से उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट जो नियर बाय शॉर्ट टर्म में प्राइस एक्शन हो सकता है उसके लिए आपको रेडी रहना होगा, अगर आप ट्रेडिंग करते हो और या ट्रेडिंग ओपन करके रखे हो। मैंने रिसेंटली कल के दिन भी बोला था कि अगले 24 आवर आपको ऑल्ट कॉइन बहुत अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा होगा, स्पेशली जो डाउनफॉल आया था उसके बाद। वनडे के चार्ट पे एक रिलीफ की बात यह है कि हम 20 के अब आ गए। यहाँ पे साइडवेज एक्शन चल रहा है 40 के आसपास, यहाँ से भी रिजेक्ट होते हैं कई बार, डू रिमेंबर। बट स्टिल आई एम just the way we are in the down trend from the last 2 महीने से भी ज़्यादा हो गया इनफैक्ट अब, तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ साइडवेज एक्शन या फिर ब्रेकआउट अपसाइड की तरफ, तो उसके चांसेस ज़्यादा हैं। बट अभी भी हम काफ़ी अर्ली फेज में RSI अगर वनडे के चार्ट पे बात करोगे तो हम जरूर हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं, 43 के आसपास स्ट्रगल कर रहे हैं। बट स्टिल जो है इस लाइन को आपको फॉलो करना है कि RSI अभी भी डाउनवर्ड स्लोपिंग जोन में, एवरेज EMA लाइन जो है हमारा वो नीचे की तरफ आ रहा है। डेफिनेटली आई एम एक्सपेक्टिंग कि वर्स्ट केस में 40 तक भी आ सकता है, और ये सब अगर होना है तो अगले 24 टू 36 आवर में ये सब होता हुआ आपको दिखेगा। तो डू रिमेंबर दैट, एंड उसके हिसाब से आपको प्लान करना। ऑल दो मैंने ट्रेडिंग के लिए आपको रिकमेंड नहीं किया है, स्पेशली मंथली चार्ट क्लोजर होने वाला है। मंडे को भी वॉलेटिलिटी हमें देखने को मिल सकता है, डिपेंड्स कि रसिया के और यूक्रेन के बीच में जो वार चल रहा है उसके बीच में कुछ अगर सिग्निफिकेंट मूव इवनिंग आवर्स में देखने को मिलता है, उसकी वजह से मार्केट, मैंने आपको बताया हुआ S&P 500 ने अभी रिसेंटली जो है काफ़ी अच्छा बाउंस बैक दिया है, तो ये बाउंस बैक भी रिट्रेस होने के चांसेस हैं। स्पेशली जो है EMA लाइन हमें जरूर रिट्रेसमेंट देता है और थोड़ा सा सिग्निफिकेंस मूव ऊपर आ सकता है, बट वहाँ पे मैं साइडवेज एक्शन एक्सपेक्ट करता हूँ। बुलिश डाइवर्जेंस बना हुआ वो प्ले भी हुआ है और आगे भी प्ले होगा, हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, दैट्स फॉर श्योर। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी, बट 21 EMA स्टिल 200 EMA लाइन दोनों एक जगह पे हैं। ये दोनों क्लस्टर जो है ये कैसे बिहेव करता है उसके ऊपर डिपेंड करेगा चीज़ें। तो इसका साइडवे देखो, इस यहाँ पे कोई न्यूज़ आ जाए नेगेटिव, उसकी वजह से रिजेक्शन मिले तो आप कह सकते हो न्यूज़ की वजह से मिला, लेकिन टीए के हिसाब से ये क्रिटिकल जोन है। जब तक ये पास नहीं होता था तब तक जो मैंने आपको रीसेंट लेवल बताया था 4500, 400 का लेवल, वो लेवल अभी इमीडिएटली नहीं रीच होता दिख रहा है। बट यस, ये लेवल अगर क्लियर करता है तो डेफिनेटली ऐसा कुछ पॉसिबल हो सकता है। तो इन सब पे नज़र रखना, और इसका इम्पैक्ट जो है बिटकॉइन पे कैसा पड़ता है वो कल के दिन मार्केट ओपन होने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन फिलहाल जो 1 आवर के चार्ट पे मैंने आपको बताया कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में आपको थोड़ा बहुत बेटर मूव देखने को मिलेगा, वो अभी फिलहाल हो रहा है। लेकिन डू रिमेंबर 38,800 के आसपास स्ट्रगल करता हुआ दिख सकता है बिटकॉइन वापस से, और यहाँ पे अगले 4 to 8 आवर में जो है डिसीजन मेकिंग होगा। एंड डेफिनेटली यहाँ पे मैं बात करूँगा बॉलिंजर बैंड की। बॉलिंजर बैंड हम कल के दिन ऊपर फिर से ब्रेकआउट करने की कोशिश की, लेकिन रेड कैंडल क्लोज हुआ। आज हम इस वक्त रिजेक्ट हो रहे हैं, नीचे ओवरऑल ओरिएंटेशन जाता हुआ दिख रहा है। RSI जरूर हायर लो मेंटेन किया है, लेकिन प्राइस एक्शन में अभी भी ये लेवल जो है क्लस्टर ऑफ सपोर्ट है, ये वापस से टेस्ट हो सकता है। लेकिन ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो डेफिनेटली वी कैन अगेन फॉल बैक टुवर्ड्स 33,000। ये पॉसिबिलिटीज है एज पर टीए, तो इसके लिए माइंड ओपन करके रखना, और ये बाइंग अपॉर्चुनिटीज शायद मिल सके। लेकिन यहाँ पे अगर परसेंटेज में पूछोगे बॉलिंजर बैंड के हिसाब से तो हाई परसेंटेज की हम नीचे जा रहे हैं, बट ओवरऑल बाकी चीज़ें आप देखोगे तो मुझे अभी फिलहाल देर इज, जैसे कल के दिन भी ये रिजेक्ट होता हुआ दिख रहा था, लेकिन अल्टीमेटली ऊपर जाके फिर रिजेक्ट हुआ, ऐसा ही कुछ मोमेंटम विक्स बन सकते हैं। डू रिमेंबर 42,000 के ऊपर जब तक हम नहीं जाते हैं क्लियर कट, आई एम स्टिल शॉर्ट टर्म में आई थिंक कि बिटकॉइन टाइम पास कर रहा है, टाइम पास करने वाला है, या फिर वर्स्ट केस में नीचे भी जा सकता है। तो इसके लिए आपको रेडी रहना है, इन सब के ऊपर ध्यान रखना है। डोमिनेंस चार्ट की बात करते हैं। डोमिनेंस चार्ट जो है पिछले आवर्स में डेफिनेटली काफ़ी डिक्लाइन हुआ है। 10 EMA अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है, 21 EMA अब हमें रेजिस्टेंस दे रहा है। इस वक्त जरूर ग्रीन कैंडल है, लेकिन फिलहाल ये रेजिस्टेंस दे रहा है। ऐसा पिछले कई दिनों में, पिछले 10 दिनों में आपको बार बार दिखा है, बट इसीलिए मैं आपको कहता हूँ सेफ्टी देखना चाहते हो तो 42 के बिलो आने दो आराम से। और कल जिस वक्त हम ये डिक्लाइन होते हुए देख रहे थे, हमने देखा RSI को फॉल बैक करता हुआ, क्लोजर भी लिया 48 के बिलो, लेकिन अभी इस वक्त जरूर ऊपर जा रहा है। डू रिमेंबर डेली क्लोजर मैटर करता है, और अभी अगर हम नीचे जाना शुरू कर देते हैं तो हमारी जर्नी बहुत लंबी है नीचे जाने की, एंड इट मीन्स
जो मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि ये लेवल ब्रेक होता है तो नेक्स्ट जो सपोर्ट लेवल है 40 के आसपास है एंड उसके बाद 39 डेफिनेटली, तो वो लेवल होता हुआ दिखेगा। अभी वन डे के चार्ट पे जरूर ये स्लिप होता हुआ दिख रहा है, और ऐसा स्लिपेज लास्ट टाइम कब मिला था, लेट्स चेक। ऑब्वियसली ये वाले स्पाइक को अगर छोड़ दे तो यहाँ पे कुछ हमें कुछ स्लिपेज क्या देखने को मिलता है जनरली। इस जगह के आसपास आप देखोगे काइंड ऑफ डब्ल्यू पैटर्न भी बना सकता है। डब्ल्यू पैटर्न इज रियली बुलिश इन दैट केस फॉर डोमिनेंस चार्ट, तो इस पर भी नजर रखना है। लेकिन स्लिपेज इज दिस काइंड ऑफ स्लिपेज 28 मार्च 2021 के आसपास हमें ऐसा स्लिपेज देखने को मिला था, एंड उसके बाद ये डाउनफॉल दिखाया था लगभग अप्रैल 6 के आसपास, एंड फिर से ऊपर जाके फिर से डाउनफॉल दिखा था। अल्टीमेटली क्या हुआ था आपको पता है, पिछले साल 2021 में प्राइस एक्शन बिटकॉइन का इस वक्त बढ़ा था। तो ऐसा ही कुछ हमें देखने को मिल सकता है, और ऑल्ट कॉइन में भी हमें ऐसा ही कुछ मोमेंटम दिख सकता है अगर वैसा कुछ जैसा पैटर्न चल रहा है वैसा अगर प्ले आउट होता है। तो देयर इज अ मेरे हिसाब से हाई प्रोबेबिलिटी कि हम नीचे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं कहूंगा कि अभी भी आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। 200 EMA लाइन 42.68 के आसपास रेजिस्टेंस मिलता हुआ दिख सकता है, और सकोस्टिक आरएसआई से काफ़ी ऊपर आ गया है। तो अब यहाँ पे अगले कुछ 2-4 घंटे जरूर साइडवेज एक्शन लेते हुए दिखा सकता है प्राइस एक्शन, लेकिन अल्टीमेटली आरएसआई जो है जैसे ही 50 के बिलो जाएगा, अभी जरूर ऊपर गया है, यहाँ के आसपास हम बाउंस बैक भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो अभी जरूर इस लेवल के आसपास आपको साइडवेज एक्शन दिखेगा। ये लेवल वापस से ब्रेक होते ही 42.40 का लेवल ब्रेक होते हुए आपको वापस से फर्दर डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। फिलहाल 4 आवर के चार्ट की बात करूँ तो 4 आवर के चार्ट पे बिल्कुल साइडवेज एक्शन है, और ये काइंड ऑफ चॉपी एक्शन कहते हैं, और इसमें आपको ट्रेडिंग या तो साइडवेज एक्शन के हिसाब से आपको प्लान करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। स्पेशली मंथली क्लोजर है तो मैं आपको प्लान करने के लिए नहीं बोलूंगा अगर आपको एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ऐसे स्पाइक आपके ट्रेड को बहुत ही ज़्यादा नुकसान दिला सकते हैं। और अभी फिलहाल सकोस्टिक आरएसआई 4 आवर के चार्ट पे ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, जरूर डिक्लेनेशन मिल सकता है, बट यहाँ पे अगले जो 4 to 8 आवर्स है अगर उसमें ये लेवल क्रॉस कर जाता है 42.66 का, देन डेफिनेटली अगेन से फिर 43.45 की तरफ जा सकता है। तो डू रिमेंबर दैट, एंड इन सब के हिसाब से आपको बिहेव करना है। इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे देखते हैं क्या हुआ है। ब्रेकआउट लिया और उसको हमने मेंटेन किया है, और इस लेवल को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। 21 EMA का सपोर्ट लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल हम उसी जोन में बने हुए हैं। तीसरा दिन है जब हम बैक टू बैक ऊपर है, लेकिन फिलहाल अभी डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, तो अभी भी बहुत अर्ली है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सकोस्टिक आरएसआई ऊपर जा रहा है, 80 के अबव जा रहा है, दैट मीन्स इट्स बुलिश, यानी कि साइडवेज एक्शन में भी हम प्राइस एक्शन जो है या तो सस्टेन करेंगे या अपसाइड जाएंगे। एंड आरएसआई भी जो है बाउंड्री के ऊपर बार बार होवर कर रहा है, और ये ऐसा मोमेंटम जो है 2 फरवरी से चल रहा है, लगभग 1 महीने से देख रहे हैं हम। यहाँ पे काफी ज्यादा रेजिस्टेंस मिल रहा है। ये रेजिस्टेंस क्लियर करते ही बुम हो सकता है ऊपर की तरफ, और अगर ये रेजिस्टेंस ब्रेक होता है तो डेफिनेटली प्राइस एक्शन फर्दर नीचे जा सकता है। तो अभी ये बाउंड्री लाइन पे मैं आपको फ्रेश एंट्री के लिए, अगर आप ट्रेडिंग परस्पेक्टिव से बीटीसी चार्ट पे बोल रहे हो, तो मैं आपको जरूर कहूंगा सेफ्टी के हिसाब से, अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से प्लान आउट कर सकते हो। ऑल्दो इथीरियम जिस पोजीशन में वो बहुत ही ज़्यादा डिस्काउंटेड रेट पे, इस पर कोई डाउट नहीं है, लेकिन फिर भी अभी डाउन ट्रेंड से हम बाहर आए या नहीं आए इसके कंफर्मेशन के लिए मैं कहूँगा कम से कम 5 दिन और इंतजार कर लो, क्योंकि ये ऐसा मोमेंटम अभी हमने बैक टू बैक देखा है पूरे महीने कि 2-3 दिन हम रहते हैं फिर डिक्लाइन हो जाते हैं, 2-3 दिन रहते हैं फिर डिक्लाइन हो जाते हैं। तो ये तीसरा दिन है, लेट्स सी कैसे प्ले आउट करता है। वाकई डिफरेंस बहुत ज़्यादा हो गया, हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस कि ऊपर जाए, बट स्टिल वी नीड टू सी क्लोजली ऑन द डोमिनेंस चार्ट एंड इथेरियम का बीटीसी चार्ट। यूएसडी चार्ट वैसा ही परफॉर्म करेगा जैसे बिटकॉइन का चार्ट। तो यूएसडी चार्ट क्या कहता है, फिलहाल तो ऊपर जाता हुआ दिख रहा है, तो मुझे लग रहा है कि देखो साइडवेज एक्शन है, ये प्राइस एक्शन 21 EMA है, स्ट्रगल करा रहा है। लेकिन अगर हम ये लेवल नहीं ब्रेक करते हैं, 2600 का लेवल हम मेंटेन रखते हैं, जैसे मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे बताया, वर्स्ट केस में 37,600 के आसपास भी मेंटेन कर लेते हैं, तो हाई चांसेस है कि हम ऊपर चले जाएं। वैसे इथेरियम में अगर 2600 का लेवल हम ब्रेक नहीं करते हैं, देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि वी विल सून सी $300 के आसपास प्राइस एक्शन जाता हुआ दिख सकता है, वो भी इसी वीक। लेकिन एक चीज जरूर ध्यान देना, अब देखो ये जो है हमें लीडिंग इंडिकेटर की तरह काम करता है। यहाँ पे हाई चांसेस हैं, बट उसके लिए ना इसे ब्रेकआउट करना होगा। अगर ये ब्रेकआउट नहीं करता, जो कि फिलहाल नहीं दिख रहा ब्रेकआउट करता हुआ, अगर नहीं करता और अगर ये रिजेक्ट होता है 40 के बिलो, डू रिमेंबर कि हमारा टारगेट फिर वापस से 30 के आसपास RSI जा सकता है। एंड इसी चैनल में हम बने हुए हैं।
और अगर ऐसा प्राइस एक्शन होता है तो वापस से आपको प्राइस एक्शन, जैसे बिटकॉइन में मैंने बताया कि 33,000 के आसपास जा सकता है वर्स्ट केस में, वैसे ही $2,400 के आसपास वापस से प्राइस एक्शन जा सकता है अगर ऐसा कुछ RSI पे जो चीज़ दिख रहा है वैसा अगर प्ले आउट होता है। तो इन पे आपको फोकस करके रखना है, नज़र बना के रखना है। फिलहाल अगर मैं 1 आवर के चार्ट पे देखूँ तो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखेगा बेटर मूव कंपेरेटिवली। हम जो है मेंटेन किए हुए हैं इस लेवल को, और 21 EMA के आसपास जो है जरूर स्ट्रगल कर रहे हैं अभी हम, लेकिन 200 EMA लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है। और चांसेस हैं कि जैसे मैंने बिटकॉइन के चार्ट पे बताया कि आने वाले आवर्स में आपको ऊपर जाता हुआ देख सकता है, लेकिन $2,759 के आसपास आपको देखना होगा कैसे प्ले आउट कर सकता है। 4 आवर के चार्ट पे भी सेम चीज़ आपको दिखेगा कि हमने अभी जो स्पाइक दिखा है वो हमें 21 EMA के ऊपर लेके आ गया। तो वर्स्ट केस 2600 नहीं ब्रेक होना चाहिए। भले हम जैसे देखो बिटकॉइन जैसा चार्ट बना रहा है, ठीक इथेरियम USD चार्ट पे वैसा ही चार्ट बना रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम यहाँ से बाउंस बैक दिखाएं, और ऐसा पॉसिबल है, हाई प्रोबेबिलिटी बनती है। RSI पे हम हायर लो और हायर हाई मेंटेन कर रहे हैं। अभी हम RSI पे 52 पे चल रहे हैं, 50 के अबव चल रहे हैं। दैट मीन्स कि हम पॉजिटिव है। डेफिनेटली अगर हम साइडवेज एक्शन भी लेते हैं तो हमारे सारे इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाएंगे। यहाँ पे साइडवेज एक्शन में निगेटिव नहीं होंगे, इंडिकेटर पॉजिटिव हो जाएंगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमने डाउनफॉल अभी रिसेंटली देखा है। बट जो भी मैंने आपको बताया उसके ऊपर ख्याल रखना है, उसी के हिसाब से प्लान आउट करना। ऑल दो मैं ट्रेडिंग आपको अगले 2 दिन के लिए बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। 1 मार्च के बाद आप जरूर प्लान आउट कर सकते हो, स्पेशली जो वीकेंड में जो रसिया और इनके बीच में, यूक्रेन के बीच में जो भी संवाद हो रहा है उसके ऊपर भी आपको नज़र रखना होगा। अगर आप न्यूज़ बेस अगर ट्रेडिंग जानते हो या फिर करना चाहते हो तो उसके ऊपर आप बेनिफिट उठा सकते हो, और जैसा भी मोमेंटम आपको हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस दिखे वैसा आप बिहेव कर सकते हो। तो ये था मेरी तरफ से टेक्निकल एनालिसिस आज का, और अब मैं आप लोगों के लाइव क्वेरीज लेने के लिए तैयार हूं। तो आप लोग जो है डायरेक्ट मुझसे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हो। लेट मी ओपन द लाइव चैट सो दैट जो है हम बात करें। साहिल जी बोल रहे हैं मैगडी जो है क्रॉस्ड डाउन साइड ऑन मंथली। डेफिनेटली मैं तो कभी बोल ही नहीं रहा हूँ कि मंथली चार्ट हमारा बहुत ही ज़्यादा बुलिश है, बिल्कुल बुलिश नहीं है। वीकली चार्ट हमारा बुलिश नहीं है, और सेम चीज़ जो था मई में भी हुआ था, डू रिमेंबर दैट। तो आपको ना चीज़ों का अभी फिलहाल जो है ज़्यादा लंबे टाइम के बारे में अभी नहीं सोचना है, अभी इमीडिएट शॉर्ट टर्म में देखना है। क्योंकि देखो छोटे छोटे मूव्स जो होते हैं ना वही बड़े मूव्स का निर्माण करता है। अगर 30 दिन का एवरेज अगर अच्छा हो तो वो मंथली चार्ट पे इंडिकेट करता है। अगर वो कई मंथ्स का एवरेज अच्छा हो तो ईयरली चार्ट पे दिखता है। तो आपको उसके हिसाब से ही प्लान आउट करना है। डू रिमेंबर, जब आप बोलते हो मंथली चार्ट खराब है तो डू रिमेंबर 21 EMA हम रीटेस्ट कर रहे हैं। ऐसा ही रीटेस्ट हमने देख चुके हैं। आप जो बोल रहे हो मैगडी वो बिल्कुल ऐसा ही बनेगा, क्योंकि हम जो हैं बहुत ही क्रिटिकल लेवल पे पिछले 1 साल से हैं, साइडवेज एक्शन में है। तो इस चीज़ को भी समझना होगा आपको। अगर लगता है कि यस इसके हाई परसेंटेज ऑफ चांसेस, क्योंकि मंथली चार्ट पे चीज़ें होने में मंथ्स लगता है, यहाँ पे चीज़ें कंफर्म होने में कम से कम 2 या 4 महीने लगेंगे। 2 या 4 महीने में एक अच्छा मूव भी आ सकता है। तो उस प्राइस पे आप निकल जाना अगर आपको ऐसा लगता है। मेरे को पता है वीकली चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग गुड, वीकली चार्ट पे वी आर नॉट लुकिंग बुलिश एट ऑल। बट यहाँ पे आपको ये भी याद रखना है कि एक अच्छा मूव इसको रिवर्सल दे सकता है वीकली चार्ट पे। और वीकली चार्ट पे रिवर्सल मतलब कि मंथली चार्ट पे रिवर्सल बहुत अर्ली होता है। चीज़ें जो है कहना 21 EMA अभी से मंथली चार्ट पे सपोर्ट दे रहा है। 21 EMA के ऊपर हम रहते हैं। आप अगर 2018 के हिसाब से या फिर 2013 के हिसाब से कंपैरिजन करोगे तो उस टाइम में जो था एवरेज प्राइस एक्शन जो बिटकॉइन का था ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई से लगभग 66% डाउन फॉल था, आप कह सकते हो। और अगर आप प्राइस एक्शन में देखोगे तो 3x ऑलमोस्ट जो था 5000 के आसपास ट्रेड कर रहा था बिटकॉइन। और वहाँ पे ऑलरेडी बियर रन तो यहीं पे स्टार्ट हो गया था। वहाँ पे चीज़ें आपको फंडामेंटल के बेसिस पे बहुत कुछ दिखेगा, लेकिन यहाँ पे तो बुल रन इसके हिसाब से शुरू ही नहीं हुआ। बुल रन तो उसके बाद चल ही नहीं रहा है आपके हिसाब से। अप्रैल के बाद तो बुल रन है ही नहीं। तो अगर बुल रन नहीं है तो फिर हमें वापस से न्यू ऑल टाइम हाई क्यों दिखा? ऑल्ट कॉइन में भी, बिटकॉइन की बात नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ना बाकी चीज़ों को भी नज़रअंदाज नहीं करना है। डेफिनेटली आई एम नॉट बुलिश राइट नाउ, मतलब यहाँ पे बहुत क्रिटिकल लेवल पे है, और ये क्रिटिकल लेवल संभलता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि मैंने आपको अलग अलग चार्ट पे टाइम टू टाइम बताया हुआ है। एंड डिफरेंट चार्ट पे आप जाओगे तो आपको दिखेगा कि अभी बहुत सारे चार्ट जो हैं एक इम्पॉर्टेंट लेवल पे हैं, और वो जरूर स्कोप जाने की, अगर मैं बात करूँ नीचे जाने की, तो नीचे जाने के चांसेस होते हैं, लेकिन नीचे जाने के जो चांसेस हैं वो कितने परसेंटेज डाउनफॉल के चांसेस है वो मैटर करता है। और मेरे लिए आज की डेट में वो 30,000 का फिगर है। उससे भी पहले हमारा ऑरेंज लाइन हमें सपोर्ट देगा जो कि 31,000 के आसपास है। उससे पहले ये रेड लाइन हमें सपोर्ट दे रहा है जो कि 33,000 के आसपास है, जो कि ऑलरेडी हमने टेस्ट होता हुआ देख लिया। तो यार बहुत ही ज़्यादा स्कोप कम है नीचे
मैं ये नहीं बोल रहा ये लेवल टेस्ट नहीं होगा, ये लेवल टेस्ट हो सकता है अगले 1 महीने में, 1.5 महीने में, लेकिन यहां से स्कोप ऊपर जाने के ज़्यादा है। ठीक है, तो ये रीजन है, और ज्यादा डिटेल के लिए आप संडे का वीडियो जरूर जाके चेक करो। यहाँ पे अब मैं बात करता हूँ दूसरे क्वेश्चंस की लेता हूँ। माना कॉइन 2022 के एंड में कहाँ तक जा सकता है, माना पूछ रहे हैं सोनू जी, एंड डेफिनेटली बीटीसी पेयर में मैं सबसे पहले प्रेफर करता हूँ, तो लेट मी ओपन द बीटीसी पेयर फॉर माना। सो मेरे हिसाब से माना का जो काफ़ी ज़्यादा जो है आप देखे होंगे कि काफ़ी ज़्यादा स्पाइक दिया था इसने रिसेंटली, और जब स्पाइक दिया था उस टाइम में मैंने आपको कहा भी था इंडिविजुअली, अगर आप अगर बने हुए चैनल के साथ, कि यार अब ना इसमें एंट्रीज कभी मत प्लान करना, हो सके तो एग्जिट प्लान कर लो। अब आप जब पीछे मुड़ के देखते हो वीकली चार्ट पे तो बहुत आसान लगता है कहना, और ये जरूर मंथ जो है नवंबर के आसपास है, मैंने आपको अक्टूबर के मंथ में ही कंफर्म कर दिया था कि यार अब जरूर आप बोलोगे पीक तो उसके बाद आया था, तो मैं कभी भी नहीं कहता कि मैं मेरे को टॉप पता है, मेरे को बॉटम पता है, मैं एक एवरेज आउट करने की बात कर रहा हूँ। और यहाँ पे आप अभी क्या प्राइस एक्शन हो सकता है, 21 ये में अभी भी हमें सपोर्ट दे रहा है वीकली चार्ट पे, एंड डेफिनेटली हम लूज कर रहे हैं मोमेंटम मेरे हिसाब से। जो है इसका जो रीसेंट जो पीक आया था, क्योंकि इसने अभी जो इतने भी मोमेंटम दिखाया माना ने कुछ ऐसा ही दिखाया, आपको इससे पता चलता है एक इंडिविजुअल ऑल्ट कॉइन का कैरेक्टरिस्टिक्स। तो यहाँ पे लास्ट टाइम क्या हुआ था वो मैं आपको बता देता हूँ पहले। जो लास्ट टाइम जो डिप दिखाया था उसके बाद जो उसने रिट्रेसमेंट लिया था वो 0.382 के आसपास लिया था। तो 0.382 लेवल कहाँ पे है, 0.00004317। जब तक ये इस लेवल पे नहीं जाएगा ना, जब तक इस लेवल पे नहीं जाएगा ना, तब तक बीटीसी पेयर में आप तो एंट्री के बारे में सोचना भी नहीं। ठीक है, और यहाँ पे जाने की गारंटी है तो कोई गारंटी नहीं है, क्योंकि हम ऊपर हैं, बट यहाँ पे हाई चांसेस है जैसा इसका कैरेक्टर रहा है। माना का यूएसडी चार्ट आप अगर पूछोगे तो माना का यूएसडी चार्ट बिल्कुल फॉलो करेगा बिटकॉइन को। अगर बिटकॉइन रिकवरी दिखाता है तो माना आपको यूएसडी चार्ट पे ऊपर जाता हुआ दिखेगा, एंड डेफिनेटली एक और स्पाइक माना को और ज़्यादा हाई लेके जा सकता है। 2022 के एंड में क्या होगा वो सब डिपेंड करेगा कि हमारे जो बाकी के बिटकॉइन है वो कैसे परफॉर्म करता है। एंड मेरे हिसाब से हम यूएसडी चार्ट पे भी 0.382 का लेवल रीटेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल, बाउंस बैक दिखाया है, और ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। जो रिसेंटली उससे पहले जो फॉल बैक आया था अगर मैं उसको देखूं तो वो जो लेवल था वो भी 0.382 के आसपास था। तो काइंड ऑफ कह सकते हो कि यूएसडी चार्ट पे इसका बॉटम आ चुका है, बट यस जैसे बिटकॉइन में अभी भी कंफर्म नहीं है चीज़ें, थोड़ा बहुत और डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, वैसा कुछ पॉसिबल है। लेकिन मैं कहूँगा यार ऐसे ऑल्ट कॉइन में, क्योंकि बिटकॉइन बिटकॉइन है, बिटकॉइन में आप रिस्क ले सकते हो, माना में आप रिस्क लेना चाहते हो तो मैं आपको कहूँगा कि यार जब तक ये इस लेवल पे कंफर्म ना हो जाए, बिटकॉइन का मूव कंफर्म ना हो जाए, तब तक एंट्री मत प्लान करना। ठीक है, और यहाँ पे चांसेस वाइज मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से अगला कम से कम यहाँ पे 2 या 3 हफ्ता और नीचे जाता हुआ माना आपको दिखेगा। सो दीज आर माय एक्सपेक्टेशन, या फिर साइडवेज एक्शन दिखा सकता है। एंड यहाँ पे बात कर रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है संजय भाई पेड टूल्स भी बता दीजिए मुझे, लिक्विडेशन वगैरह डेटा देखने के लिए काफ़ी टाइम हो गया है ट्रेडिंग करते। तो डेफिनेटली कोर्स के अंदर हम पेड टूल्स भी बताएंगे, सब कुछ बताएंगे, बट यस यार उसके मतलब अब देखो ट्रेडिंग में ना सिर्फ एक चीज़ ऐसा नहीं है कि मैं एक मंत्र दे दिया वो मंत्र चालू, देखो स्ट्रैटेजी मैंने दिया लेकिन वो एक इकलौता स्ट्रैटेजी नहीं है, ऐसे हजारों स्ट्रैटेजीज पॉसिबल है, लेकिन उस स्ट्रैटेजी के इर्द गिर्द जितने भी रिस्क रिवार्ड है उसको मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी होता है, वो चीज़ समझना पड़ता है। तो वैसे ही ऐसा कोई एक पर्टिकुलर जैसे आप बोल रहे हो पेड टूल, कोई एक पर्टिकुलर पेड टूल नहीं है, ऐसे हज़ारों हैं, लेकिन आपको ना उसके ऊपर डिसाइड करना होगा कि आपको कौन सा लेना है। उसके लिए आपको सारे टाइप के पेड टूल्स के अप मतलब जो पॉजिटिव साइड है निगेटिव साइड है वो समझ लोगे तब होगा। तो थोड़ा सब्र रखो, आई नो आप काफ़ी टाइम से ट्रेडिंग कर रहे हो, पिछले साल भी कर रहे थे आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बट थोड़ा सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है, लेकिन अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करते रहो और बढ़ाते रहो धीरे धीरे करके। कोर्स के अंदर आप हो ही, आपको सब कुछ डेमो करके दिखाया जाएगा। हेलो सर, बिट नॉमी कॉइन का क्या बन सकता है लॉन्ग टर्म में, थैंक्स एडवांस में, एंड थैंक यू फॉर द डोनेशन सर। पीटीसी लर्निंग आप डेली बेसिस पे डोनेट करते हो, सो थैंक यू फॉर द डोनेशन, बट ज़रूरत नहीं है, आपकी क्वेरीज मैं हमेशा ट्राई करता हूँ लेने के लिए। तो देखो जब तक प्रॉफिट में ना होना तब तक ये सब चीज़ें मत करो। आई नो कई लोग अप्रिशिएट करने के लिए करते हैं, आई हैव इनेबल्ड इट, अगर आप सपोर्ट करना चाहते हो चैनल को इट्स अप टू यू, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट, बट आप डेली बेसिस पे करते हो, अच्छी बात, अच्छा लगता मुझे, बट टू बी फ्रैंक इसकी ज़रूरत नहीं है। जब मार्केट में बहुत अच्छा रिजल्ट दे उसके बाद आप जरूर जितना मन करे उतना करो, मुझे नहीं किसी और को भी करो, लेकिन कहने की बात यह है कि यार पैसे को सेव करो और जो पैसा डोनेट करो उसको बढ़ाओ,
ठीक है, बेटर रहेगा। एंड फिर बढ़ा के मुझे दे देना। ठीक है, तो मतलब आई एम श्योर, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, आई एम श्योर आप दिल से दे रहे हो, आई हैव एक्सेप्टेड, बट मार्केट में अभी वो मोमेंटम नहीं आया, तो मुझे अच्छा नहीं लगता पर्सनली। ठीक है, ऐसा कुछ मोमेंटम होगा देन डेफिनेटली वी विल हैव दैट। सो अभी के लिए मैं बिकोनॉमी की बात करूँ तो बिकोनॉमी जो आपका, अगर मैं कॉइन देखूँ यूएसडी पेयर में, और इसका मुझे थोड़ा सा देखना पड़ेगा चार्ट फंडामेंटल वाइज भी, ये अभी काफ़ी नीचे गया है, काफ़ी रिसेंटली लॉन्च हुआ है। अभी ये डाउन ट्रेंड से बाहर आ गया है या नहीं उसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ इस कॉइन के बारे में, क्योंकि इसका थोड़ा सा अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा आइडिया लगेगा। ऑब्वियसली हम यहाँ पे इथीरियम नेटवर्क पे हैं, एंड सर्कुलेटिंग सप्लाई है आपका ठीक ठाक कहूँगा, लेकिन जो प्राइस है उस सर्कुलेशन सप्लाई का मैं कहूँगा कि एवरेज प्राइस है, जो करंट प्राइस है, मतलब यहाँ से अभी और नीचे जा सकता है। बट जिस वे में हम नीचे हैं लॉन्चिंग के बाद से, क्योंकि लॉन्चिंग का टाइम देखो, सभी ना प्रोजेक्ट जो होता है ना लॉन्चिंग, जो ये आप देखोगे मैक्सिमम प्रोजेक्ट या तो दिसंबर के आसपास लॉन्च होंगे या फिर मार्च अप्रैल के आसपास लॉन्च होते हैं। उसके पीछे रीज़न है, साइकोलॉजिकल रीज़न है, बुल रन के पीछे भी रीज़न होता है। तो लेकिन दिसंबर में इस बार ऐसा कुछ हुआ नहीं, इसलिए आपको डिक्लाइन होता है दिखा। चाहे कोई भी प्रोजेक्ट देख लो, अभी रिसेंटली जितने भी नए नए प्रोजेक्ट आए हैं वो सब इसी नवंबर दिसंबर के आसपास लॉन्च होते हुए दिखेंगे मैक्सिमम, जो अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं उनके पीछे होता है कि इमीडिएट आपको रिटर्न देखने को मिलता है। बट इस प्रोजेक्ट की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे अगर मैं एक बार देखना प्रेफर करूँगा कि प्रोटोकॉल की बात हो रही है, एंड डेफिनेटली वेब 3.0 का है। वेब 3.0 इज नेक्स्ट बजवर्ड, जो कि आप लोग को पता ही है, तो इसका फ़ायदा इसको ज़रूर मिलेगा। करंट प्राइस इसका एवरेज प्राइस है, यानी कि दिस इज़ द प्राइस जो कि फेयर प्राइस में आप कंसिडर कर सकते हो फिलहाल के लिए, जिस हिसाब से इसका सर्कुलेशन सप्लाई है। बट वो भी हाई एंड पे कहूँगा मैं, तो यहाँ पे ज़रूर आप थोड़ा बहुत जो है और प्राइस एक्सपेक्ट कर सकते हो डाउनफॉल। टीए नहीं हो सकता, इस चार्ट पे हिस्ट्री नहीं है, बट मैंने जो स्ट्रैटेजी बोला है उसको इस चार्ट पे आप 5 मिनट्स के या 1 आवर के चार्ट पे आप लगा लो, इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपको एंट्री कब करना है। लॉन्ग टर्म में क्या कर सकता है, देखो अगर बिटकॉइन $1 लाख क्रॉस करता है तो बिकॉनमी आराम से यहाँ से $10 क्रॉस करता हुआ दिखेगा आपको। डू रिमेंबर दैट बाय द एंड, जिस दिन भी बिटकॉइन का टॉप होगा उसी के आसपास, ठीक है, यहां से भी $10 आराम से करता हुआ दिखेगा। और क्योंकि नया ऑल्ट कॉइन है, वेब 3.0 का क्रेज बढ़ता जाएगा, तो जैसे पंप होते हैं, तो ऐसा कुछ पंप हो गया तो दैट विल लीड टू समवेयर एल्स। बट एक बार ये पैटर्न कंप्लीट होने दो, एक बार रिकवरी देखने दो, तब इसके बेसिस पे टीए के बेस पे हम कुछ कह सकते हैं, अभी के लिए नहीं कहूँगा। और जिस हिसाब का सर्कुलेशन सप्लाई है, $10 से $15 इज द प्राइस जो मैक्सिमम कैप में देखता हूँ अभी के लिए फिलहाल। अभी जितना इसके पास टाइम है इस बुल रन में, अगर हमने इसी साल ख़त्म करना बुल रन, तो ये रहेगी मेरी फेयर जो भी मेरा रिव्यू है। लेकिन जिस प्राइस सेक्शन पे है एवब रेंज में रखना, $1 के आसपास इज द एवरेज प्राइस फॉर मी फॉर दिस टाइप ऑफ ऑल्टकॉइन विद दिस काइंड ऑफ सर्कुलेशन सप्लाई। और मैंने आपको कहा कि आप स्ट्रैटेजी वीडियो पे 5 मिनट्स की स्ट्रैटेजी वीडियो पे या 1 मिनट के स्ट्रैटेजी वीडियो पे इसको लगा के देख सकते हो। अगर आप एंट्रीज प्लान कर रहे हो तो इससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि ये अभी जो है ओवरऑल आपको डाउन ट्रेंड में दिख रहा है। एंड डेफिनेटली जो है आपको 1 आवर के चार्ट पे देखोगे तो और ज़्यादा आपको क्लियर पिक्चर दिखेगा कि कंटिन्यूसली डाउनफॉल में यहाँ पे बाइंग सिग्नल मिला है और उसका फ़ायदा भी मिला है, लेकिन कुछ खास नहीं करता हुआ दिखा रहा है, ट्रेंड रिवर्सल नहीं हुआ। अभी ये डाउनफॉल कर रहा था, अब ये साइडवेज एक्शन ले रहा है। साइडवेज एक्शन के बाद जो है उसके बाद ब्रेकआउट आता है, तो ब्रेकआउट का इंतजार करना होगा मेरे हिसाब से। अगले 15 दिन के बाद इसमें ब्रेकआउट आ सकता है। 4 आवर के चार्ट पे बाइंग अपॉर्चुनिटीज दिखा रहा है, बट आई एम नॉट कन्विंस्ड विद दिस, जो भी हमारे स्ट्रैटेजीज के अंदर जो मैंने आपको बता रखा है कंडीशंस, तो डेफिनेटली आपको उसको फॉलो करना है। ऐसे नए ऑल्ट कॉइन जिस पे ज़्यादा चार्ट अवेलेबल ना हो, उनका 1 डे का चार्ट भी देख के आपको ज़्यादा आइडिया नहीं मिलेगा, तो 2 आवर 4 आवर या 1 आवर के चार्ट के बेसिस पे आप एक आइडिया ले सकते हो। सुपर बीटीसी पेयर में इन्वेस्टमेंट पर्पज से एंट्री ले सकते हैं क्या? सुपर बीटीसी, सो लेट मी ओपन द सुपर बीटीसी पेयर। सो बाइनेंस पे अगर मैं देखूं तो यहाँ पे लेट मी ओपन द, डेफिनेटली मैं यहाँ पे देखना प्रेफर करूँगा पहले 1 डे के चार्ट पे। तो सुपर का अगर मैं बीटीसी पेयर में देखूं अभी इस वक्त, मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, मेरा स्ट्रैटेजी भी नहीं कहता। दूसरी बात क्यों नहीं कह रहा हूं, क्योंकि ये कंसोलिडेट होके डेफिनेटली हम बॉटम लाइन के आसपास घूम रहे हैं, और शायद रिसेंटली मैंने कवरेज भी किया था, इसीलिए ये ड्राइंग्स आपको दिख रहे हैं, और ये सपोर्ट लाइन को अभी फिलहाल ब्रेक करता हुआ दिख रहा है।
अगर ये ब्रेक कन्फर्मेशन ले लेता है आने वाले 1-2 हफ्तों में, तो डेफिनेटली और नीचे आपको गिरता हुआ दिखेगा सुपर बीटीसी। अदरवाइज यहाँ से बाउंस बैक लेता हुआ दिखेगा, जैसे यहाँ पे देखने को मिला था। तो क्या हो सकता है, सब कुछ डू एंड डाई सिचुएशन में है, जैसे बिटकॉइन है, जैसे इथीरियम है, राइट। तो यहाँ पे पॉसिबल डबल बॉटम सिनेरियो बन सकता है, लेकिन ये रिस्की ट्रेड है। इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप मेरे से पूछ रहे हो कि कहाँ तक मतलब जा सकता है, क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट के लिए पूछा है, तो मैं कहूँगा कि इन्वेस्टमेंट के लिए आप वेट कर लो जब तक ये 21 ईएमए के ऊपर प्रॉपरली क्लोज ना ले, एंड जब तक ये वन डे के चार्ट पे आपको प्रॉपरली ऐसा स्विंग जो है आपको देखने को ना मिले। तो यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट करता हूँ अगला 10 दिन बीटीसी पेयर में ये या तो साइडवेज एक्शन रहेगा, इसी लेवल के आसपास रहेगा, या फिर ये फर्दर इस लाइन को टेस्ट कर सकता है। तो अभी के लिए मैं कहूँगा नहीं, बट यस, जैसे ही ये इस रेंज को रिकवर करता हुआ दिखता है आपको, जैसे बाइंग जोन अपॉर्चुनिटी आपका मैं कहूँगा 2363 के आसपास कहूँगा, अगर आप सेफ इन्वेस्टमेंट देखते हो, वहाँ पे जब कैंडल बैक टू बैक क्लोज होने लगे। और कभी भी ना जल्दबाजी में इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं करना है, हमेशा ट्रेडिंग इज डिफरेंट, इन्वेस्टमेंट इज डिफरेंट। यहाँ पे जरूर हमें जो है बुलिश डाइवर्जेंस बनता हुआ दिख रहा है, तो देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि अगले 10 दिनों में ये ऐसा कुछ ले, ब्रेकआउट ले। और ये ब्रेकआउट अगर लेता है तो जरूर जो है गोल्डन रेशियो के आसपास 3000 के आसपास स्ट्रगल करेगा। उसके बाद अगर रैली खाता है, रैली लेता है ये, तो फिर आपको नया ऑल टाइम हाई बनाता हुआ तो नहीं कहूँगा, बट जो रीसेंट जो पीक था, जो मेजर जो रेजिस्टेंस लाइन है, उनके आसपास आपको जाता हुआ दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से जैसे बुल रन में जो भी मैं आपको बोल रहा हूँ कंटिन्यूएशन जारी रहेगा, वैसे आपको डोमिनेंस चार्ट पे भी फर्क दिखेगा, और वैसे सुपर बीटीसी भी। ऑल्ट कॉइन वाइज ठीक ठाक कहूँगा, द काइंड ऑफ प्रोजेक्ट इट इज़, बट लॉन्ग टर्म में नहीं कहूँगा। जैसे ही मार्केट में मोमेंटम शिफ्ट होने लगेगा, वैसे ही निकल जाने के लिए कहूँगा। ये ऐसा प्रोजेक्ट नहीं है जो आप 5 साल या 10 साल लगातार होल्ड करो, लाइक इथीरियम या फिर बिटकॉइन। ये इस टाइप का प्रोजेक्ट नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन यस, ये ऐसा प्रोजेक्ट है जो आपको काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड के साथ जो है काफ़ी ज़्यादा स्पाइक दे सकता है, तो आप उसके हिसाब से प्लान कर सकते हो। एंड गाइज, मैंने शायद 40 के मिनट्स के अराउंड हो गया वीडियो, तो यहाँ पे मैं ज़रूर जो है कुछ लास्ट क्वेश्चंस ले लेता हूँ। सर, क्या ETF कॉइन्स में भी ट्रेडिंग किए जा सकते हैं, जैसे डॉट अप एंड डॉट डाउन? यार वो ना फ्यूचर्स का है, मत करो, डायरेक्ट प्राइस पे करो ना। वाई यू आर, देखो उसके अलग नियम है, ETF कॉइन पे डायरेक्ट मत ट्रेड लो, उसके नियम आपको अगर पता है तो करो। मैं यहाँ पे खुले प्लेटफॉर्म पे नहीं कहना चाहता हूँ इन सब चीज़ों की बात, क्योंकि लोग फिर क्या होता है ना, सीधा अगर लोगे तो डॉट लो ना, डॉट अप या डाउन में लोगे ना तो बहुत बुरी तरीके से फंस जाओगे, अगर वो अगेंस्ट द मूव गया तो। ठीक है, लेकिन एटलीस्ट स्पॉट पे वो जीरो तो नहीं होगा ना, दैट्स द रीजन। 3-4% प्रॉफिट लेने के लिए कितना मिनट या आवर्स के चार्ट पे ट्रेड करना चाहिए? देखो मौसूद जी, इसके ना आंसर देखो, 3 या 4% का प्रॉफिट लेने के लिए आप 15 मिनट्स के चार्ट पे भी ले सकते हो। वॉलेटिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है, बिटकॉइन में वो वॉलेटिलिटी है। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ आपको, अभी जैसे या 1 आवर के चार्ट पे आपको उससे ज़्यादा मिल जाता है। लेने वाले 5 मिनट्स के चार्ट पे भी लेते हैं, और मैं कोर्स के अंदर ज़रूर बताऊंगा वो चीज़, यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि फिर उसके बहुत सारे लिमिटेशन है जो कि लोग बिना सीखे अगर करोगे तो बहुत बुरे फंसोगे। ठीक है, तो 3 से 5% आराम से आप ले सकते हो, लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पे आपको स्ट्रैटेजी टेस्ट करने के बाद लेना। अब मैं एग्जांपल देता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे बाइंग सिग्नल आया था, और हमारे जो स्ट्रैटेजी है वो ये यहाँ पे बाई कहने के लिए बोल रहा था, डेफिनेटली इस EMF लाइन के आसपास। तो यहाँ पे आप अगर देखोगे तो ये हमें 6% का मूव देती है, सुपर BTC का चार्ट है। अगर प्रॉपरली देखो तो 15 मिनट के चार्ट पे आपको अच्छा खासा सिग्नल मिल जाता है, और यहाँ पे अगर शॉर्ट का सिग्नल आप देखोगे तो भी आपको दिख जाता है। बट मैं कहूँगा जिसमें वॉल्यूम है उस पर करो, तो सबसे इंपॉर्टेंट वॉल्यूम मैं इथीरियम में ले लो, या फिर जो हाई मार्केट कैप के कॉइन है उसमें ले लो। तो डॉट का अगर देख लूँ, डॉट का USDT चार्ट देख लेते हैं हम। ठीक है, क्योंकि आप BTC में भी कर सकते हो, USD में मैं आपको एग्जांपल देने के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि आपने एग्जैक्ट परसेंटेज के लिए पूछा। अब देखो यहाँ पे कितना अच्छा ट्रेड मिल गया, जिसने मतलब यहाँ पे एंट्री ली। ठीक है, सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने जो भी कंडीशंस बताया हुआ है, वो कंडीशन मीट होते होते यहाँ पे पहुँच गया। तो ऑब्वियसली आप बॉटम नहीं फाइंड आउट कर सकते हो, लेकिन सेफ्टी रखते हुए अगर आप एंट्री लेते हो, तो भी आपको जो पहला सेल सिग्नल मिला था उसके आसपास अगर जो भी मैंने कंडीशंस बताया अगर उसको मेंटेन करोगे, तो भी 12-13% का आपको प्रॉफिट देखने को मिला। 25 से 26 मतलब कि लगभग विद इन द
मतलब 30 घंटे के अंदर अंदर आपको मिल गया ऐसे मोमेंटम। अब ये हमेशा नहीं मिलेगा, हमेशा नहीं मिलेगा, लेकिन ऐसे ट्रेड्स आपको मिलते रहेंगे अगर आप वॉलेटाइल स्टॉक में, मतलब वॉलेटाइल क्रिप्टो में डील करते हो। डेफिनेटली जो है मूव्स के हिसाब से भी होता है, अप्स की तरफ भी होता है, डाउन की तरफ भी होता है। और साइडवेज एक्शन में आपको नहीं करना, वो सारे रूल्स मैंने बता रखा है। तो ऐसे ऑल्ट कॉइन में आपको डील नहीं करना है, ऐसे बिटकॉइन के चार्ट पे भी आपको ऐसा डील नहीं करना है अगर साइडवेज एक्शन में हो मार्केट, क्योंकि चॉपी में फिर आपको हो सकता है कि स्टॉप लॉस हिट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो 15 मिनट्स का चार्ट वैसे तो 5 मिनट्स के चार्ट पे भी बन जाता है, एंड जो इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं वो 1 मिनट के चार्ट पे भी बना लेते हैं। कैसे, वो मैं बताऊंगा कोर्स के अंदर, सब कुछ यहाँ पे बताऊंगा। बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होगा, बहुत लोग गलत तरीके से रिएक्ट करेंगे। इट्स बेटर कि हम 2% बनाएं, लेकिन कॉन्फिडेंस बढ़ाएं अपने स्ट्रैटेजी के ऊपर। जैसे जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा वैसे वैसे आपके अंदर अपने आप जो है उस 2% को 10% कैसे बनाने का तरीका है, वो जब मैं कोर्स के अंदर बताऊंगा तो आप आराम से बेखौफ होके ट्रेड ले पाओगे, और जो उस पर नुकसान होगा वो भी बेखौफ होके ले पाओगे, क्योंकि सबसे असल चीज़ ट्रेडिंग में होता है नुकसान झेलना, वो भी खुले दिल से। जब आप बिल्कुल डरे समय से नुकसान झेलते हो तो आप ट्रेडिंग लॉन्ग टर्म में नहीं कर सकते। तो आई एम श्योर यहाँ पे आपको मौसूद जी कुछ बेटर रिजल्ट आ रहे होंगे, इसीलिए अब आप परसेंटेज पे फोकस कर रहे हो। तो मैं कहूँगा 15 मिनट्स के चार्ट पे आप कम से कम ट्राई करो। वैसे 5 मिनट्स के चार्ट पे भी पॉसिबल है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज आपको 15 मिनट्स के चार्ट पे ज़्यादा मिलता है। लेकिन जब ज़्यादा बड़ा प्रॉफिट होता है तो ज़्यादा स्टॉप लॉस भी होता है, इस चीज़ का भी आपको ख्याल रखना है। तो गाइज आई थिंक आई हैव टेकन इनफ क्वेश्चन इन दिस लिमिटेड टाइम। वीडियोज ऑलरेडी लंबा हो चुका है। याद दिलाना चाहूँगा जिन लोग सेकेंड बैच में इनरोलमेंट लेने का प्लान कर रहे थे, ऑब्वियसली कुछ लोगों ने ले रखा है, बट अब मैंने, क्योंकि बहुत सारे मुझे क्वेरीज मिले कि अफोर्डेबल बनाओ, अफोर्डेबल बनाओ, कुछ ऐसा बनाओ कि ईएमआई पॉसिबल हो, तो मैंने एक सॉल्यूशन लेके आया हूँ। बहुत ही सिंपल है, 12 महीने का ईएमआई बन जाएगा आपका मात्र इतने दिन में, एंड डेफिनेटली डायरेक्ट डिस्काउंट, नो डिस्काउंट कूपन रिक्वायर्ड, डायरेक्ट फ्लैट डिस्काउंट आप अवेल कर सकते हो इस वक्त जब तक कोर्स लाइव है वेबसाइट पे, तब तक सेकेंड बैच का। एंड डेफिनेटली ये जब मैं बात कर रहा हूँ ये सब कुछ लाइव है। 12 मंथ्स का भले ही ईएमआई है, लाइफ टाइम एक्सेस की बात हो रही है इसमें, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ लाइफ टाइम एक्सेस की बात हो रही है विद माय सपोर्ट, जो भी मैंने ऊपर लिखा है। तो आप लोग किसी को रेफर करना चाहो, या फिर कोई जो ऐसा पर्सन जो लेने में इंटरेस्टेड था बट वो कहीं ना कहीं फंड की वजह से प्रॉब्लम कर रहा था, उसे प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो अभी आपको अपॉर्चुनिटी मिल गया है। जरूर जो है फर्स्ट बैच पे मतलब डायरेक्ट आप बैच ज्वाइन नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट भी आप लेना चाहते हो, उसके लिए भी ऑप्शन अवेलेबल है। फर्स्ट बैच के पेज पे आप जाओगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाएंगे। वहाँ पे 3000 पर मंथ है, बट यहाँ पे आपको मात्र 1100 रुपये पर मंथ पे आपको मिल जाता है अपॉर्चुनिटी 12 महीने का, मतलब काइंड ऑफ ईएमआई फ्री बनाने का मतलब मौका मिल जाता है। एंड डेफिनेटली जो है ये ऑफर तब तक रहेगा जब तक ये डेट नहीं रीच होता है। एंड डेफिनेटली सेकेंड बैच ऑलरेडी स्टार्ट नहीं कहूँगा, उनके लोग जिन लोगों ने 7 फरवरी से पहले इनरोलमेंट ले लिया था उनको एक्सेस दे दिया गया। 14 मार्च इज़ द डेट जो एक्सपेक्टेड डिलेड हमने किया था बैच में स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो ये एक आपको पास मौका है जिनको अफोर्डेबल वे में चाहिए था, तो आप लोगों के पास ये मैंने अपडेट देना ज़रूरी था। तो होपफुली ये इन्फॉर्मेशन आप बाकी को भी पास ऑन कर सकते हो। एंड डेफिनेटली जो है कंपलसरी नहीं है, अगर आपको इंटरेस्टेड लगता है मेरा एनालिसिस और सीखना चाहते हो तो ज़रूर आप कर सकते हो। तो गाइज फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं, मिलता हूँ जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।